Hello friends, welcome back to English Grammar MCQs, that is multiple choice questions period. Now here I have taken some questions which are based on NEP 2020, that is National Educational Policy 2020. First question comes here. Choose the correct sentence that reflects effective communication as suggested in NEP 2020. इसमें से कौन सा सही आंसर होगा? पहला ऑप्शन, ही इज़ नोइंग द आंसर, ही नोज द आंसर क्लियरली, ही नोइंग द आंसर क्लियरली, ही नो द आंसर। वह आंसर जानता है, वह उत्तर जानता है। जानता है, ठीक है ना, जानता है तो उसमें एस लगेगा। ठीक, आपने टेंस की क्लासेस अगर ली होंगी, मैंने कुछ और भी क्लासेस डाली हैं पहले टेंसेस की, या आपने कहीं और से भी पढ़ा होगा, तो इट विल बी वेरी क्लियर टू यू दैट ता, जानता, तो वहाँ पर नो एस का यूज़ होता है। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन नंबर 2. लेट मी एक्सपैंड इट फॉर यू. आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट बेस्ट इम्प्रूव्स फंक्शनल ग्रामर यूसेज. अच्छा, इसमें कौन सा सही शब्द हम फिलअप कर सकते हैं? ठीक है, नाउ लुक एट द सेंटेंस. She dash to school by bus every day. She go to school, goes to school, go. अच्छा, gone, going. इसमें देखिए सेंटेंस सही लग रहा है. एवरी डे मतलब जाती है, वो रोज जाती है. अगेन इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू द फर्स्ट वन. इसमें क्या हो जाएगा? जाती है तो नेचुरली इसमें एस आएगा. दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस. सो बी विल बी द करेक्ट आंसर. Next, question number 3. NEP 2020 stresses contextual learning. Choose the correct option. If it dash tomorrow, the match will be cancelled. अगर कल यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है? रेन्स, रेन, इट विल रेन, इज़ रेनिंग. अगर कल बारिश होती है तो मैच कैंसिल हो जाएगा. सो हेयर अगर बारिश होती है, अगेन हेयर कम्स इनडेफिनिट टेंस. सो इट विल बी, अगर बारिश होती है कल तो मैच कैंसिल हो जाएगा. ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, फोर्थ सेंटेंस. लेट अस गो थ्रू द फोर्थ सेंटेंस. विच सेंटेंस शोज करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सही है. A group of students are playing. A group of students is playing. A group of students were playing. A group of students have played. तो इसमें आप सेंटेंस को देखकर थोड़ा सा थिंक ओवर करिए. A group of students is, देखिए यहाँ पर ग्रुप को पूरा हम इकट्ठे एक ही मानते हैं, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर a group of students is playing हो जाएगा. दिस विल बी द करेक्ट आंसर, बी. Next, here comes question number 5. Choose the grammatically correct option. Neither Riya nor her friends dash present today. ना तो रिया प्रेजेंट है, ना ही उसकी सहेलियाँ, उसके फ्रेंड्स. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इसमें बहुत सारे लोगों की बात हो रही है और आज की बात प्रेजेंट टेंस में है ये, तो आर हो जाएगा. ठीक है ना. इट विल बी नीदर रिया नॉर हर फ्रेंड्स are present today. So C is the correct answer. Question number 6. NEP 2020 encourages clarity. Choose the correct passive form. Passive form इसमें आपको ढूंढना है. They are painting the classroom. वह क्लासरूम को पेंट कर रहे हैं. यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रहे हैं. दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. तो इसको जब हम पैसिव में करेंगे, एक्टिव से पैसिव करेंगे, मैंने एक्टिव पैसिव की भी क्लासेस डाली हुई हैं, यू मस्ट हैव गॉन थ्रू. तो इसमें कौन सा सही आंसर होगा? थिंक ओवर. द क्लासरूम पेंटेड, द क्लासरूम इज बीइंग पेंटेड, ये तो होगा ही नहीं, ए वाला. द क्लासरूम इज पेंटेड, द क्लासरूम इज बीइंग पेंटेड, द क्लासरूम वॉज पेंटिंग. क्लासरूम पेंट थोड़ी ना कर रहा था, तो डी वाला भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा. अब बचे बी सी. बी सी में कौन सा होगा? द, इसमें देखिए कंटिन्यूअस में है ये, इसलिए कंटिन्यूअस का जब हम पैसिव करेंगे तो बीइंग तो लगना ही है उसमें. देयरफॉर सी इज द करेक्ट आंसर.
Question number 7. Identify the correct sentence using models. ठीक है, मॉडल्स में कौन सा यूज होंगे इसमें? You see, you must to finish your work. You must finish your work. You must finish your work. You must finishing your work. Okay, तो इसमें हो जाएगा you must finish your work. See, this is the correct answer. Next, choose the correct reported speech. He said, I am tired. He said that he is tired. He said that he was tired. He says that he was tired. He says that he is tired. इसमें ये रिपोर्टेड स्पीच मतलब इसमें ये डायरेक्ट में दिया है, आपको इनडायरेक्ट में जो किया है उसको निकालना है, कौन सा सही होगा. जस्ट थिंक, ही सेड दैट ही वॉज टायर्ड. सो सिंपल, ये वाला हो जाएगा बी. क्वेश्चन नंबर 9. फाइंड द करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल्स. शी इज़ डैश ऑनेस्ट टीचर. यहाँ पर एच तो हम बोलते ही नहीं है, एच साइलेंट है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑनेस्ट मीन्स इट साउंड्स वॉवेल. ठीक है, ये वॉवेल के साउंड आ रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा शी इज़ एन ऑनेस्ट टीचर. एन इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ वी प्रोसीड टू 10th क्वेश्चन. विच ऑप्शन शोज करेक्ट यूज ऑफ प्रिपोजिशन. इसमें से कौन सा करेक्ट प्रिपोजिशन है? शी इज़ गुड in, at, on, for. So this will be she is good at mathematics. So we put B as the correct option. Next, NEP 2020 promotes real life language. Choose the correct sentence. I am having a pen. I have a pen. I am have a pen. I having a pen. अब भाई इस वाले में कौन सा सही हो जाएगा? I am having a pen. I have a pen. I am तो होगा ही नहीं, लास्ट भी नहीं होगा. अब ए बी में से कौन सा होगा, इसको भी थिंक करिए आप. तो इसमें हो जाएगा आई हैव अ पेन. सो सिंपल, मेरे पास एक पेन है. ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ाने की ज़रूरत ही क्या है. दिस इज द करेक्ट आंसर. हियर कम्स क्वेश्चन नंबर 12. आइडेंटिफाई द करेक्ट क्वेश्चन टैग. कौन सा क्वेश्चन मार्क? इसमें क्वेश्चन टैग, हाँ, कौन सा सही होगा? शी कैन स्पीक इंग्लिश. वह इंग्लिश बोल सकती. क्या वह बोल सकती है? यही होगा ना हिंदी में. तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्या वो बोल सकती है? ये हो जाएगा आपका कैन शी कैन स्पीक इंग्लिश. कांट सी, कांट शी, क्या वो नहीं बोल सकती? तो डी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन नंबर 13. चूज द करेक्ट कंपैरेटिव फॉर्म. दिस बुक इज डैश दैन दैट वन. ये किताब उससे, यहाँ पर मतलब कितने किताबों की तुलना हो रही है? 2 किताबों की तुलना हो रही है. जब 2 की तुलना हो रही है तो यहाँ पर नेचुरली यहाँ पर बेटर, गुड, बेटर, बेस्ट. सो कंपैरेटिव कंपैरिजन हो रहा है ना, तो हम सी को टिक कर देंगे. नेक्स्ट 14th. विच सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट? ही डिड नॉट न्यू द आंसर. ही डिड नॉट नो द आंसर. ही डिड नॉट नो द आंसर. ही डिड नॉट नोइंग द आंसर. तो इसमें डिड नॉट के साथ हमेशा प्रेजेंट टेंस होगा वर्ब का. डिड नॉट इज ऑलरेडी, इट इज़ इन पास्ट टेंस. सो वी विल टिक मार्क ही डिड नॉट नो द आंसर. बी विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, लास्ट कम्स क्वेश्चन नंबर 15th. आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस एम्फसाइजिंग क्लैरिटी एंड सिंप्लिसिटी. किसमें कौन सा क्लियर है सेंटेंस और सिंपल है? ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड देयर वर्क. ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज सबमिटेड हिज वर्क. Each of the students are submitted their work. Each of the students were submitted their work. देखिए आर वर्क तो ये तो होंगे ही नहीं. हैज़ हैव में कई बार लोगों को डाउट होता है. ठीक है, कुछ दिन पहले भी एक स्टूडेंट्स ने हमसे कहा था कि मैम ईच है तो इसमें हैव होना चाहिए ऑफ द स्टूडेंट्स. बट देखिए इसमें एक चीज़ पर मैं फोकस करना चाहूँगी. ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, हर एक बच्चे की बात की गई है ना, तो वहाँ पर हैज़ हो जाएगा. ईच बच्चे पर फोकस हो रहा है, सो हैज़ हो जाएगा. हैव तो फिर बहुतों के लिए होता है ना, या फिर आई के साथ आता है हैव. तो करेक्ट आंसर विल बी हैज़ सबमिटेड. ओके, द सेंटेंस इज ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ सबमिटेड हिज वर्क. ओके, so we have completed 15 questions over here.
थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी एंड मैनी मैनी गुड विशेस फॉर योर एग्ज़ाम्स। आप सभी सीटेट में 90 से ऊपर स्कोर करें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बाय बाय।